हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे चैनल पर। आज जो हम फिल्म एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है जीपर्स क्रीपर्स। ये एक आइकॉनिक हॉरर स्लैशर फिल्म है। इस सीरीज़ में टोटल 4 पार्ट आ चुके हैं, जिसमें से एक रिबूट है। ये फिल्म 2001 में रिलीज़ हुई थी। तो चलें बिना कुछ ज़्यादा टाइम गवाए इस फिल्म की एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है दो भाई बहन ट्रिशा और डेरी से। ये दोनों गर्मी की छुट्टियों में कॉलेज से घर वापस आ रहे थे और फ्लोरिडा की एक सुनसान सड़क पर चलते जा रहे थे। कुछ देर बाद एक बड़ा सा पुराना ट्रक इनकी कार के पीछे आकर हॉर्न बजाने लगता है। ये दोनों इससे डर जाते हैं और डेरी उससे आगे निकलने का रास्ता भी देता है। देर तक इन्हें परेशान करने के बाद वो ट्रक इनसे आगे निकल जाता है। कुछ दूर आगे जाने पर वो ट्रक इन्हें एक पुराने चर्च के पास खड़ा दिखाई देता है। ट्रक के ड्राइवर ने एक लंबा सा काला कोट पहना हुआ था और वो उस ट्रक से सफ़ेद कपड़े से लिपटी कोई चीज़ निकाल कर एक बड़े से पाइप के अंदर डाल देता है। अब क्योंकि डेरी और ट्रिशा ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया था तो वो अपने ट्रक में इन दोनों का पीछा करने लगता है। डेरी फुल स्पीड से अपनी कार भगाता है, लेकिन उस ट्रक की स्पीड इनकी कार से भी ज़्यादा थी और वो जल्दी से इनकी कार के करीब आकर इन्हें पीछे से टक्कर मारने लगता है, जिसकी वजह से कुछ ही देर में रोड से इनकी गाड़ी नीचे उतर जाती है। लेकिन वो ट्रक इन्हें छोड़ के सीधा वहाँ से निकल जाता है। डेरी और ट्रिशा चैन की सांस लेते हैं और वो सोचते हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। ट्रिशा कहती है कि उन्हें अभी अपने घर जाकर पुलिस को ये सब बता देना चाहिए। दोनों ही ये बात अच्छे से जानते थे कि वो आदमी पाइप में और कुछ नहीं बल्कि एक डेड बॉडी फेंक रहा था। डेरी कहता है कि उन्हें वापस उस चर्च के पास जाकर उस पाइप के अंदर देखना चाहिए। हो सकता है किसी को वहाँ पर उनकी मदद की ज़रूरत हो। ट्रिशा शुरू में इसके लिए साफ मना कर देती है, लेकिन डेरी किसी तरह उसे मना लेता है। दोनों उसी कार में बैठकर वापस उसी चर्च के पास जाते हैं। देखते हैं कि वहाँ पर ढेर सारे कौवे बैठे हुए हैं। अब दोनों उस पाइप के अंदर झांकते हैं, पर अंधेरे की वजह से उन्हें वहाँ कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन उन्हें अंदर से बहुत बुरी स्मेल आ रही थी। अब डेरी को नीचे से किसी की आवाज़ आती है और वो अंदर देखने लगता है। ट्रिशा ने उसके पैर पकड़े हुए थे। पाइप में से कुछ चूहे निकल कर बाहर आते हैं, जिनसे ये दोनों ही डर जाते हैं। ट्रिशा डेरी का पैर छोड़ देती है, सीधा नीचे जा गिरता है। देर बाद डेरी को होश आता है और उसे अपने सामने एक बॉडी दिखाई देती है। किलर ने नीचे फेंकी थी। डेरी शीट को फाड़ता है तो उसके अंदर एक आदमी की बॉडी निकलती है। आदमी अभी तक जिंदा था, लेकिन किलर ने इस आदमी के पेट को चीरकर वापस से सील दिया था। कुछ ही देर में ये आदमी मर जाता है। डेरी ट्रिशा से कहता है कि उन्हें अभी यहाँ से भागना होगा। जगह असल में चर्च का बेसमेंट है। से बाहर जाने का रास्ता डेरी खोज लेगा। तक वो ट्रिशा को रोड के पास भेज देता है ताकि वो किसी को मदद के लिए रोक सके, या तो उसे वो पुराना ट्रक वापस आते दिखे तो वो डेरी को बता दे। अब डेरी बेसमेंट से निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है। यहाँ उसे बहुत पुराने हथियार और इंसानों और जानवरों को सीलने वाले सुई धागे मिलते हैं। इसी दौरान उसकी नज़र सीलिंग पर जाती है। अब उसके तोते उड़ जाते हैं। वो देखता है कि सैकड़ों लाशें सीलिंग से चिपकी हुई थीं। सभी का कोई न कोई बॉडी पार्ट काट कर फिर से सील दिया गया था। ये नज़ारा देखकर डेरी बहुत बुरी तरह से डर जाता है और उसी वक्त भागकर ट्रिशा के पास जाता है। इसके बाद वो दोनों कार में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में डेरी ट्रिशा को बताता है कि उसने बेसमेंट में क्या देखा। फिर ये सीधा एक डाइनर पर रुकते हैं और तभी इन्हें उसी किलर का ट्रक दिखाई देता है कि वापस उसी पुराने चर्च की तरफ जा रहा था। और अब ये दोनों जाकर पुलिस को कॉल कर बुलाते हैं। कुछ ही देर में उन्हें एक अनजान लेडी की कॉल भी आती है, तो उन दोनों का नाम भी जानती थी और ये भी कि वो दोनों चर्च के पास गए थे। अनजान लेडी इनसे कहती है कि तुम दोनों बहुत खतरे में हो और अगर तुम्हें जीपर क्रीपर नाम का गाना सुनाई दे तो तभी वहाँ से भाग लेना। कुछ देर में पुलिस वहाँ पर आ जाती है। ये दोनों उन्हें सारी बातें बता देते हैं कि एक चर्च के बेसमेंट में सैकड़ों लाशें पड़ी हुई हैं। पुलिस को इनकी बातों का यकीन नहीं होता। तभी यहाँ की ओनर घबराते हुए इन्हें बाहर देखने को बोलती है। किलर ने इनकी कार के सभी दरवाजे खोलकर इनके सारे कपड़े बिखेर दिए थे। ओनर ये भी बताती है कि जिस आदमी ने ये किया है वो इनके कपड़ों को सूंघ भी रहा था और फिर वहाँ से चला गया। डेरी को समझ नहीं आता कि वो किलर इतनी जल्दी चर्च जाकर वापस कैसे आ सकता है। ये सब देखकर पुलिस को इनकी बातों पर थोड़ा यकीन होने लगता है। वो इनके साथ 2 ऑफिसर भेजते हैं इन्हें घर तक छोड़ने के लिए। रास्ते में इन ऑफिसर्स को पता लगता है कि उस नए चर्च में आग लग गई है और उसमें जो कुछ भी था वो जलकर राख हो गया है।
दूसरी तरफ डेरी की कार में जीपर्स क्रीपर गाना बजने लगता है, जिसके बारे में उस अनजान लेडी ने भी बोला था। तभी हम देखते हैं कि एक काला साया उड़ता हुआ पुलिस कार के ऊपर आ जाता है। ये वही क्रीपर था। पहली ऑफिसर उसे देखने के लिए बाहर निकलती है। क्रीपर उसकी गर्दन पकड़कर उसे ऊपर खींच लेता है। इसके बाद क्रीपर गाड़ी की छत फाड़कर दूसरे ऑफिसर को भी पकड़ लेता है। अपनी कुल्हाड़ी से ऑफिसर की गर्दन काट देता है। ये गर्दन डेरी की कार पर गिरती है और वो दोनों डर कर गाड़ी रोक लेते हैं। त्रिशा हिम्मत करके पुलिस कार के पास जाती है तो उसमें से वही क्रीपर बाहर निकलता है और वो उसी पुलिस ऑफिसर की गर्दन उठाकर उसे सूंघने लगता है और फिर उसे खाने लगता है। देखकर वो दोनों जल्दी से गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाते हैं और क्रीपर उन पुलिस वालों की लाशों को अपने ट्रक में डालने लगता है। काफ़ी आगे जाने के बाद त्रिशा एक घर देखकर अपनी गाड़ी रोकती है। घर में एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसने कई सारी बिल्लियां पाल रखी हैं। त्रिशा उसके घर का फ़ोन यूज़ करना चाहती थी, लेकिन ये औरत नहीं मानती। तभी उसके घर की लाइट चली जाती है और तीनों को खेत में वही क्रीपर दिखाई देता है। बूढ़ी औरत उसे डराने के लिए अपनी शॉटगन निकाल कर लाती है। क्रीपर उड़कर उनके घर की छत पर आ जाता है। घर के अंदर जाकर बिल्लियों को डराने लगता है। बूढ़ी औरत अंदर जाकर गोलियां चलाती है। कुछ देर बाद क्रीपर उस औरत की लाश लेकर बाहर आता है और हमें पहली बार उसका फेस रिवील देखने को मिलता है। देखने से साफ पता चल रहा था कि ये कोई इंसान तो नहीं है। इसकी स्किन पूरी काली थी, दांत बहुत ही नुकीले थे। भयानक फेस देखकर डेरी और त्रिशा अपनी गाड़ी में जाकर बैठते हैं, लेकिन वो क्रीपर इनके रास्ते में आकर खड़ा हो जाता है। अब त्रिशा फुल स्पीड में अपनी गाड़ी से क्रीपर को उड़ा देती है, जिससे वो नीचे रोड पर गिर जाता है। इसके बाद वो करीब 4-5 बार क्रीपर को कुचलती है, जिससे उसके सब हाथ पैर टूट जाते हैं। क्रीपर के अंदर से एक चमगादड़ जैसा पंख भी निकलता है और वो उससे उड़ नहीं पाता और कुछ ही देर में हिलना बंद कर देता है और उन दोनों को लगता है कि अब ये मर गया होगा। और फिर ये यहाँ से सीधे पुलिस स्टेशन जाते हैं। अपने पेरेंट्स को कॉल कर यहाँ के हालात बताते हैं। लेडी की नज़र यहाँ पर लगी ढेर सारी मिसिंग रिपोर्ट्स पर जाती हैं, यानी कि इन सबको उस क्रीपर ने ही मार दिया है। कुछ देर में वही अनजान लेडी इन दोनों से मिलने आती है। इसने इन्हें कॉल करके वार्निंग दी थी। इसका नाम जिजेला है और ये एक साइकिक है। ये होने वाली चीज़ें पहले ही अपने ख्वाबों में दिख जाती हैं और अपने ख्वाब में ही इसने डेरी और त्रिशा को देखा था। यहाँ के पुलिस ऑफिसर इस लेडी को पागल मानते हैं। जिजेल बताती है कि वो किलर एक एंशिएंट डीमन है, इसे क्रीपर कहा जाता है। वो हर 23 सालों में 23 दिनों के लिए जागता है और वो इन 23 दिनों में कई इंसानों का शिकार कर उनके बॉडी पार्ट्स को खाता है। दोस्तों, क्रीपर असल में उड़ भी सकता है, लेकिन वो इंसानों की तरह कपड़े पहनकर उस ट्रक में इसलिए घूमता है ताकि किसी को उस पर शक ना हो। और ये क्रीपर इंसान के किसी भी बॉडी पार्ट को खाता है तो वो पार्ट इसके खुद की बॉडी का हिस्सा बन जाता है और इसे डरे हुए लोगों को खाना बहुत पसंद है। अगर वो किसी भी इंसान के अंदर अपने डर को सूंघ लेता है तो वो उसका पीछा नहीं छोड़ता। शायद जिजेल की बात मानने से इनकार कर देती है, लेकिन भी यहाँ की लाइट्स चली जाती हैं। देखते हैं कि वो क्रीपर किसी तरह थोड़ा हील हो गया था और इस पुलिस स्टेशन में आ गया था। अब एक पुलिस ऑफिसर अपने सारे कैदियों को देखने जाता है। देखता है कि एक जेल का दरवाज़ा टूटा हुआ था। क्रीपर ने अपने सारे कपड़े निकाल दिए थे और वो कैदियों के हाथ पैर खा रहा था, जिससे उसके हाथ पैर भी पहले जैसे हो गए थे। ऑफिसर क्रीपर को गोली मारता है, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। गोलियों की आवाज़ सुनकर बाकी सभी ऑफिसर भी उस तरफ जाते हैं, लेकिन क्रीपर चुपके से एक एक करके इन सब पर अटैक करता है। फिर जिजेल ने अपने ख्वाब में ये भी देखा था कि इन दोनों में से एक क्रीपर के हाथों मारा जाएगा। डेरी जिजेल से पूछता है कि वो कौन है। जिजेल त्रिशा की तरफ देखने लगती है। ये तीनों छुपने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्रीपर इन्हें देख लेता है। वो सबसे पहले जिजेल को पकड़ता है और सूंघने के बाद उसे जिंदा छोड़ देता है। इसके बाद क्रीपर त्रिशा और डेरी भी पकड़ लेता है और उन दोनों को भी सूंघने के बाद त्रिशा को दूर फेंक देता है, क्योंकि उसका शिकार डेरी था। अब त्रिशा क्रीपर से अपनी जान का सौदा करती है कि वो उसके भाई को जाने दे और उसके बदले में उसे मार दे। और हमें ऐसा लगता है कि क्रीपर को ये ऑफर भी पसंद आ रहा था, लेकिन फिर भी वो खिड़की से कूद जाता है और डेरी को लेकर आसमान में उड़ जाता है। त्रिशा उसका पीछा करने की कोशिश भी करती है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। क्रीपर वहाँ से जा चुका था। पुलिस वाले भी क्रीपर को देखकर शॉक में थे। अगली सुबह तक त्रिशा के पेरेंट्स उससे लेने यहाँ आ गए थे।
ज़ेल भी दुखी मन से घर चली जाती है और क्योंकि क्रीपर का पुराना अड्डा जल चुका था तो अब उसने एक पुरानी फैक्ट्री को अपना ठिकाना बना लिया है। यहाँ हमें पता चलता है कि क्रीपर ने डेरी को जान से मार दिया और उसकी दोनों आंखें निकाल कर खा ली हैं, जिससे कि वो क्रीपर के जिस्म का हिस्सा बन गई हैं। ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।